नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। बिहार के किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के डेरा मारी पंचायत वार्ड नंबर 6 में प्रशासन की सच्चाई उजागर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पहले किशनगंज प्रशासन सड़क और जल नल योजनाओं को सुधारने में जुटा हुआ है, लेकिन ये सुधार केवल दिखावे के लिए हो रहा है। स्थानीय जनता और विपक्ष ने इसे प्रशासन के भ्रष्टाचार और कमियों को छुपाने के रूप में देखा है। प्रशासन की ये सच्चाई सामने आई है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर किशनगंज आएंगे, तब तक प्रशासन ने अपनी छवि चमकाने के लिए योजनाओं को ठीक करने की कोशिश की है। हालांकि ये सुधार केवल कागजों और दिखावे तक सीमित है, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। विपक्ष ने इस पर हंगामा करते हुए सवाल उठाया है कि जब प्रशासन खुद भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियों का शिकार है, तो लोग कैसे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर विश्वास कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन के ऐसे कदम चुनावी माहौल में अपनी छवि सुधारने के प्रयास प्रतीत होते हैं। दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए थे अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अंदर गया गाड़ी लेके, अंदर से फिर बाहर निकले, किसी को हाय नहीं हेलो कुछ नहीं। इतना पब्लिक इंतजार में था, पागल है इतना पब्लिक इंतजार कर रहा है। ये तो आपका वो आया था पब्लिक तो हो है ना इंतजार में, उसका सारा जितना भी पब्लिक तो इंतजार में, पूछ लीजिए किसी को भी। पब्लिक को धूर बना के चला गया। हाँ, पब्लिक को कुछ नहीं समझा, पब्लिक को धूर बना के चला गया। मुर्दाबाद रहेगा, जिंदाबाद नहीं रहेगा, अपनी वोट नहीं मिलेगा। इतना पब्लिक इसके लिए आज पूरा दिन नाकाबंदी कर दिया, रोड जाम कर दिया, पब्लिक को कमाने नहीं दिया, किसी से भेंट भात नहीं किया, आज कुछ नहीं किया। पब्लिक का रोजी रोटी भी बर्बाद कर दिया, सबको नाकाबंदी कर दिया पुलिस ने। किसी ने नहीं बात किया, जब मंत्री का नीतीश कुमार चला गया, भेंट किसी को नहीं देते, वोट किसे देंगे? उसको जिता के जब वोट देंगे तो भेंट करना चाहिए कि गरीब को कैसे बनाते हो। नीतीश कुमार पकड़ो हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा समाप्त हो चुकी है, वापस आए सिर्फ 1 मिनट ही रुके। और सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि पुलिसकर्मी, यहाँ के जो मैनेजमेंट थे, DPRO 1 जिला प्रशासन के, उन्होंने मीडिया कर्मियों को पास अलाउ नहीं किया। उसके बाद जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सैटेलाइट चैनल्स के लोग हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया। मैं जाना चाहा, मुझे रोका गया, SP साहब के द्वारा रोका गया कि नहीं आप नहीं जा सकते अंदर। सोचिए, क्योंकि इनके पोल खुलने लगते, सवाल ही वह कुछ ऐसे थे। प्रशासन की भूमिका क्या रही है उस पर सवाल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और चले गए, सिर्फ 1 मिनट का ही समय दिए, वो भी सिर्फ शिलान्यास उन्होंने किया, बोर्ड का फीता काटा और वापस गाड़ी में बैठे चले गए इस क्षेत्र से। जनता आक्रोश में है, नाराज है, जनता बोल रहे हैं कि मिले नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे में वोट कैसे करेंगे, यानी सीधा दिख रहा है आने वाले समय में चुनावी जो माहौल गर्म करने आए थे, माहौल ठंडा पड़ गया। नीतीश कुमार के लिए बड़ी ठंडे वाली बात होगी सामने आई है। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी भवन का शिलान्यास करके चले गए, आए, बोर्ड का फीता काटा, जनता से मिले भी नहीं, हाथ तक नहीं हिलाए और चले गए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये अच्छा नहीं किया है। हम लोग सुबह से उसका इंतजार किए, कम से कम हम लोग का हाथ हिला के आवेदन तो भी करना चाहिए, नहीं किया वो। क्या आने वाले समय चुनावी माहौल गर्म करने आए थे? चले गए समय में एक तो कुत्ता को वोट देंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे। मतलब बुढ़ापा में सटिया गया। हाँ, उसका दिमाग सटिया गया। क्या लगता है? हम लोग भी अपना मांग के लिए आए हुए। क्या मांग के लिए आए? हम लोग प्रखंड परियोजना प्रबंधक है। प्रखंड प्रबंधक परियोजना हम लोग तो BPM है। तो क्या आप लोग क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग विज्ञापन लेके मुख्यमंत्री जी को देने आए थे कि हम लोग का मांग है कि नौकरी के लिए कोई मिनट ही रुके और वापस चले गए। 1 मिनट रुके और वापस चले गए, आप लोग से मुलाकात भी नहीं हुई। विज्ञापन देने आया तो लिया कि नहीं? विज्ञापन तो हम लोग किसी के थ्रू दिए हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास विज्ञापन तो नहीं दिए, पर उनके कोई मिस्टर में चले जाएंगे। वो तो दिए किसी, मतलब उनके जो कोई थे, जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे, उनको दिए हैं। क्या लगता है, उम्मीद है? अब तो जनता इसका जवाब देगी आने वाले चुनाव में। सर सुबह जाके चले गए। जी, सुबह से हम लोग इस कोहरे में बस इस इंतजार में थे कि एक झलक हम लोगों को मिलेगी, लेकिन उनका झलक भी नहीं मिला और गाड़ी डायरेक्ट घुस गई। और जनता इससे काफी आक्रोश में है और आक्रोश में होना भी चाहिए, क्योंकि ये वोट बैंकिंग है। बस आए, वो दर्शन भी नहीं दिए, तो हम लोग किस उम्मीद में उसको वोट देंगे? आने वाले समय में यानी ठंडे बिस्तर में जाएंगे। बिल्कुल ये चुनावी माहौल गर्म करने आए थे। बिल्कुल चुनावी माहौल गर्म करने के लिए आए थे। और हम लोग एक विज्ञापन देने के लिए सुबह से कई घंटे तक इंतजार किया। विज्ञापन भी वो तो देना दूर की बात है, दर्शन तक नहीं हुआ।
तो आप बताइए, इसके बारे में जनता खुद ब खुद समझदार है, वो जनता खुद देगी वो जवाब देगी। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। क्या हुआ चाचा, मुख्यमंत्री को देखे नीतीश बाबू को देखे नहीं? किसके बारे से बोलने करने कहते हैं? नीतीश कुमार जी देखे नहीं? नीतीश कुमार आए तो किससे भेंट किया, किससे कोई बात किया, ना भाषण किया, ना दो ठो बात उनका सुन के मेरा दिल संतोष हुआ, तो उसको वोट देंगे? वोट नहीं दीजिएगा? ना ना, अरे सुशासन का राज चल रहा है, विकास कुछ हो जाए नहीं। क्या लग रहा है माहौल कैसा? माहौल बहुत खराब है। नीतीश माहौल गर्म करने आए थे भाई। माहौल बहुत खराब है। नीतीश कुमार आके मास्टर साहब का सफाया करके गया है। हाँ हाँ हाँ, नीतीश कुमार मास्टर साहब का सफाया करके गया है। यानी नीतीश कुमार भेंट ही नहीं किया। पब्लिक बहुत समय से इंतजार में था, पब्लिक से भेंट ही नहीं किया, अपना काम करके चला क्या गया। लग रहा है माहौल गर्म किए हैं। आज हम लोग सुबह 9 बजे से हम लोग डेरामरी में आए हुए थे। हम लोग 25-30 आदमी में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। जो हम लोग 2 साल का ट्रेनिंग किए थे ग्रामीण चिकित्सक, वो ज्ञापन देना था, वो भी नहीं सुना गया है। कम से कम टाइम नहीं था, तो कम से कम यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करना था। कल आते, 1-2 दिन बाद आते, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पब्लिक से थोड़ा सा मिल लेते सबसे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। चलिए, कुछ कर्मी लोग भी हैं, उनसे क्या आपसे? नहीं, दर्शन कहाँ हुआ? जैसे आए हम लोग अरे आए थे तो भाई एनजीटी जितना सारा सुरक्षा है सारे उसके पीछे भरे हुए थे, मिलने नहीं दिया आप लोगों को। सुबह से 3 बजे तक इंतजार करते रहे, ना उसका दर्शन हुआ ना। तो मुख्यमंत्री क्या चोर के तरह और चले गए? हाँ, आए और जैसे निकल गए। क्या लगता है चीजा मुस्कुरा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी गर्म कर दिए। मुख्यमंत्री के लिए हम लोग सुबह से खड़े हैं भाई, लेकिन हम लोग रूबरू होने नहीं पाए, और आए और गाड़ी अंदर गया, अंदर से वो निकल के चले गए। वहाँ मिला ही नहीं मुख्यमंत्री जी। मालूम ही नहीं पड़ा कि वो आया कि नहीं आया, चोर के जैसा आया और चला गया। तो चुनाव आने में चुनावी माहौल गर्म करने आए थे वो, चुनावी यात्रा सब पार्टी कर रहे हैं भाई। माहौल खराब करने आए हैं। वो चला गया, हवा के साथ चला गया। कुल मिलाकर सवाल यही उठा है कि मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पे माहौल गर्म करने के लिए। जनता कह रही है माहौल गर्म नहीं, बल्कि माहौल ठंडा करने आए थे। 1 मिनट ही रुके और वापस चले गए। सवाल सबसे बड़ा है कि मुख्यमंत्री जब किसी विकासकारी क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे, यहाँ जनता टकटका के लगा करके बैठी हुई थी, नजर तरफ रही थी कि शायद मुख्यमंत्री जी गाड़ी से उतरेंगे, जनता को टाटा तक करके जाएंगे, मगर कुछ नहीं, आए और चुपचाप चले गए। इससे साबित होती है यहाँ की जनता और जनार्दन है वो सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना बोरा बिस्तर बांध लिए हैं। यहाँ से सीमांचल से उसका बोरा बिस्तर बांध दिया गया। सही में ऐसे ही होने वाला है? हाँ, सही में ऐसे ही होना, बोरा बिस्तर बांध दिया। बिल्कुल, जनता जनार्दन है, जवाब देगी। वेट एंड वॉच, मतलब वेट एंड वॉच, जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल वेट एंड वॉच। तो क्या होगा इस बार फिर? देख लीजिएगा, जनता बता देगी वक्त आने पे। माहौल गर्म होगा, बिल्कुल गर्म होगा। ठंडा कर दिया है। एकदम माहौल ठंडी में गरम कर दिया बिल्कुल माहौल। पब्लिक को जो है ना, यहाँ का पब्लिक आक्रोश होती है तो गर्म होता है या ठंडा होता है, ये जवाब मिल जाएगा। चलिए, कुल मिलाकर के एक ही जवाब है, विकासकारी यात्रा का मतलब था विकासकारी योजनाओं का जायजा लेना, मगर यहाँ जनता जो है वो एक नजर बनाई हुई थी कि यहाँ जानेंगे कि विकास को लेकर क्या था। मुख्यमंत्री कई चीजों को लेकर के बात करने के लिए आए थे, कई लोग विज्ञापन देने के लिए आए थे, उनके विज्ञापन तक नहीं लिया गया, मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया। बहुत सारे बात सामने आई है, लोग नाराज दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि माहौल गर्म। और हकीकत अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, सभी दल के नेता लगातार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, सब लगातार दौरा जारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल गर्म हो गया कि ठंडा हो गया? उनके आने से तो लग रहा है कि माहौल गर्म हो रहा है। यहाँ तो लोग कह रहे गर्म ने ठंडा करके चले। पूरी तरह से माहौल गर्म है। कैसे और बताइए? दूसरी बात है कि एक्चुअली यहाँ के पब्लिक नाराज है, क्योंकि समय की कमी थी, जिसके कारण वो यहाँ रुक नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं होना था, आज उनको स्टे करना था, सारे पब्लिक से मिलना था। सुबह से भूखे प्यासे वो लोग, सारी जनता जनता कह रही है भाई हम लोग अब बोरा बिस्तर बांध देंगे, बुरा पड़ गया है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है आगे। क्या कहेंगे आप? पीछे क्या बड़ा हंस रहे हैं, बोलिए क्या कहेंगे? माहौल गर्म हुआ कि ठंडा हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा हो गया क्या है? बुरा पा गया इसलिए? नहीं, अभी तो जमा नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री का बुरा पा गया इसलिए। हाँ, वो अब उसको संन्यास लेना चाहिए। हाँ, उसको संन्यास देखिए, जहां प्रगति यात्रा, पीछे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रगति यात्रा का जो तस्वीरें हैं, इससे दिख रहा है मुख्यमंत्री जी की ये इसी जगह आए थे। और यहाँ पे माहौल जो लोग कह रहे हैं गर्म हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ठंडा हो गया। ठंडा इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि लोग सोचा था कि मुख्यमंत्री जी रुकेंगे और मिलेंगे, जो भी समस्या है उनको सुनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आते हैं सिर्फ 1 मिनट में ही मुख्यमंत्री जी वापस चले जाते हैं।
मीडिया के कुछ सवाल थे, उन पर पूछना था, वो भी नहीं समय दे पाए। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनावी माहौल गर्म कैसे होगा, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी चेतावनी और चुनावी एक माहौल जो गर्म करने आए थे वो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया। बने रहिए सी न्यूज भारत में, किशनगंज से संवाददाता मिन्हात आलम के साथ। किशनगंज प्रशासन का ये दिखावा और भ्रष्टाचार की पोल खुलना इस बात को दर्शाता है कि बिहार के सिस्टम में कितनी खामियां हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से पहले किए गए सुधारों के वास्तविक असर पर सवाल उठाना लाजमी भी है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और जनता तक कैसे सही जानकारी पहुंचाई जाती है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।